अपने विभिन्न अवतारों के लिए भगवान विष्णु हर तरह की अकल्पनीय लीला करते हैं। अच्छाई से बुराई पर विजय पाने और धर्म की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए वो विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए। राम के रूप में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण प्रस्तुत किया, जबकि कृष्ण के रूप में उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की और रासलीला को आने वाली पीढ़ियों की कल्पना के लिए छोड़ दिया। नरसिंहा के रूप में उन्होंने सबसे जंगली और क्रूर शरीर को सुशोभित किया, लेकिन वामन के रूप में वो एक कमजोर छोटे ब्राह्मण के रूप में दिखाई दिए। लेकिन मोहिनी के उनके लोकप्रिय अवतार के साथ शिव के साथ उनके जुड़ाव की कम लोकप्रिय कहानी सामने आती है। मोहिनी विष्णु की एकमात्र महिला अवतार थी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत या अमृतत्व का अमृत पानी प्राप्त करने के लिए दूध के सागर का मंथन करने के बाद देवता और असुर युद्ध करने लगे। देवताओं पर हावी होने वाले असुरों ने अमृत अपने पास रखने का फैसला किया और इससे देवता नाराज हो गए। गलत हाथों में अमृत देकर भगवान विष्णु ने सबसे आकर्षक महिला मोहिनी का रूप धारण किया और प्रकट हुए। मोहिनी स्त्री सौंदर्य का प्रतीक थी, एक ऐसी सुंदरता जो पहले कभी दिखाई नहीं दी गई थी। मोहिनी को देखते ही देवता और असुर अपनी सारी इंद्रियां खो बैठे। मोहिनी ने अपने आकर्षण का उपयोग करके देवताओं में अमृत वितरित कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद मोहिनी की कहानियाँ उतनी प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन भागवत पुराण सहित कुछ प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय ग्रंथ हैं। यहाँ महिषी को मारने के बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिव और मोहिनी के रिश्ते का संदर्भ देते हैं। महिषी राक्षस महिषासुर की बहन थी, जिसे देवी दुर्गा ने मार डाला था। परशु की तपस्या के बाद महिषी ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया और अमरता का अनुरोध किया, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ होने पर वो आश्वासन देते हैं कि शिव और विष्णु की संतान के अलावा दुनिया में कोई भी उसकी मृत्यु नहीं कर पाएगा। इस तथ्य से आश्वस्त होकर कि दो पुरुष कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, महिषी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की योजना बनाई। उसने तबाही मचा दी, लोगों और देवताओं का जीवन दुखी कर दिया। दूसरी ओर समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करने के बाद भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की प्रशंसा सभी लोगों में हुई। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य के बारे में इतना सुनकर भगवान शिव विष्णु जी के पास गए। देवताओं की मदद करने में उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने विष्णु से अपना मोहिनी अवतार दिखाने के लिए कहा। जब भगवान विष्णु पुनः मोहिनी रूप में प्रकट हुए तो शिव उनकी स्त्री रूप की सुंदरता की प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं सके। वो प्रशंसा और वासना की भावनाओं में अभिभूत थे। इस संघ से शास्ता का जन्म हुआ। दक्षिणी भारत में उन्हें आमतौर पर अय्यप्पम के नाम से जाना जाता है। मोहिनी की सुंदरता विरासत में पाने वाले अय्यप्पम को देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता है। उनका पालन पोषण राजशेखर पांडियन और कोपेरून देवी नामक एक निसंतान शाही जोड़े ने किया और वे नैतिक और धार्मिक जीवन जीने वाले योगी के रूप में बड़े हुए। शिव और मोहिनी के पुत्र अय्यप्पम महिषी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी को बुराई से मुक्त करते हैं। हालांकि यह हमेशा से एक विवादास्पद कहानी रही है तथा इस बात पर बहस होती है कि ये मिथक या तथ्य है। हम आपको स्वयं निर्णय करने देते हैं कि ये सच है या नहीं।